28 फरवरी 2026 से इसराइल का F-32 फाइटर जेट इसराइल के नवेतिम एयरबेस से उड़ान भरता है और यूएस का B-2 बॉम्बर जेट इंडियन ओशियन में स्थित अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरता है और इनका टारगेट था ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित एक हाई सिक्योरिटी एरिया जहां सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी के साथ मिलिट्री के कुछ टॉप लीडर मौजूद थे और सुबह 8 बजे इसी जगह बस 15 से 20 मिनट में 30 से ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए जिसमें ये पूरा एरिया तबाह हो गया और इसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी की भी मौत हो जाती है। जिससे फाइनेंशियल मार्केट भी वॉलेटाइल हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई। ऐसे में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी में काम कर रहा था जो इसी मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट में काम करे। मैंने 18 घंटे से भी ज़्यादा इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया और मुझे 10 में से 7 से 8 बार प्रॉफिट हुआ बैक टेस्टिंग में। स्ट्रेटजी रियली में कमाल की है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and is not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. The strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. गाइस, ज़्यादातर मार्केट में नॉर्मल साइज की कैंडल बनती हैं पर कभी कभी इन कैंडल का साइज बहुत बड़ा होता है, यानी कि प्राइस बहुत जल्दी चेंज हो रहा है और इसे ही हम वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं। आज की स्ट्रेटजी को आप वॉलेटाइल मार्केट में यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल मार्केट में आपको यूज़ करना है OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट में आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। तो किसी भी ब्रोकर में आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। बस जो भी इंडिकेटर ऑक्सीलेटर मैं बता रहा हूँ वही सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर आपको अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट का सिलेक्ट कर लेना है। चार्ट टाइप आपको रख लेना है कैंडल्स का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, चार्ट को हमने सेटअप कर लिया है। ट्रेड का ड्यूरेशन हमारा रहने वाला है 1 से लेकर के 2 मिनट का। आप 1 से लेकर के 2 मिनट के ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में, इंडिकेटर्स के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर देखने को मिलते हैं। तो देखो कौन कौन से इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर हम अप्लाई करने वाले हैं। पहला इंडिकेटर हमारा होने वाला है मूविंग एवरेज। तो इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। इसे हमें 3 बार अप्लाई कर लेना है। 3 मूविंग एवरेज को हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड और थर्ड, यहाँ पे मैंने 3 टोटल यहाँ पे से मूविंग एवरेज अप्लाई कर लिया है। 1 2 3 हमने मूविंग एवरेज अप्लाई कर लिया है। इनकी सेटिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो अभी ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पे जो हमें लेंथ देखने को मिल रही है ये आपको पीरियड के नाम से सेटिंग देखने को मिलेगी। पीरियड या फिर लेंथ दोनों का मतलब सेम ही होता है। कहीं कहीं लेंथ लिखा होता है, कहीं कहीं पीरियड लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आपके ब्रोकर के अंदर यहाँ पे पीरियड लिखा होगा। तो पीरियड पहले से 9 यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको मैं यहाँ पे 6 सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। 6 मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। टाइप इसका सिंपल ही रहना चाहिए, SMA ये होनी चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो देखो कलर के ऑप्शन में आपको चले जाना है। पहले से ब्लू इसका कलर है, हमें इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लू ही हमें यहाँ पे रहने देना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसको हमें ब्लू ही रहने देना है। थोड़ी सी हमें इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लेनी है ताकि ईजिली ये शो हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपका ब्लू नहीं है पहले से तो आपको ब्लू सिलेक्ट कर लेना है। इससे मैं ओके कर लेता हूँ। दूसरे वाले मूविंग एवरेज की सेटिंग में चले जाते हैं। इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो देखो इसकी ये जो लेंथ है, पीरियड है, ये भी पहले से 9 देखने को मिल रही है। तो इसको आपको 14 सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 14 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे से इसको सिंपली रहने देंगे। सिंपली ये होनी चाहिए, SMA ये होनी चाहिए। अब हमें इसका कलर चेंज कर लेना है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। सारी के सारी यहाँ पे ब्लू है। तो देखो इसका कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे रेड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेंगे ताकि ईजिली हमें दिख जाए यहाँ पे।
तो इसकी सेटिंग भी हमने कर ली है। अब हम तीसरी मूविंग एवरेज में चले जाएंगे, इसके इनपुट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें लेंथ या पीरियड पहले से 9 की देखने को मिल रही है, तो इसका भी हम पीरियड या लेंथ चेंज कर लेंगे। इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है 26, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 26 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ी सी हम इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर लेंगे। तो मूविंग एवरेजेस को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हमें एक और बार इंडिकेटर के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे से मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस यानी कि MACD को अप्लाई कर लेना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ MACD। देखो यहाँ पे मूविंग MACD के नाम से यहाँ पे से हमें ऑक्सीलेटर देखने को मिल रहा है, तो इसे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे एक ही चेंज होने वाला है जो कि है कलर में, तो क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ रेड कलर के अलग अलग शेड देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन के भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसे पूरा यहाँ पे रेड को रेड कर देंगे और ग्रीन को ग्रीन कर देंगे। आपके उसमें पहले से ये रेड और ग्रीन ही होंगे, तो आपको चेंज नहीं करना है। तो देखो इस वाले कलर को मैं डायरेक्ट ग्रीन कर लेता हूँ। ये ग्रीन वाला कलर है, ये भी हमारा हल्का ग्रीन वाला कलर है, इसको भी मैं ग्रीन कर लूँगा। ये हमारा हल्का रेड वाला कलर है, तो इसको हम डार्क रेड कर लेते हैं। ये भी हमारा रेड वाला कलर है, तो इसे भी हम रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलर को चेंज कर लिया है और हमारी पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है। अब कैसे इस स्ट्रेटजी से डाउन का सिग्नल मिलेगा, कैसे अप का सिग्नल मिलेगा, कब अप की ट्रेड लेनी है, डाउन की ट्रेड लेनी है, वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। गाइस हम 5 लाख रुपयों का गिव अवे कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक का ज्वाइन नहीं किया है तो सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, कैसे आपको अप का सिग्नल मिलेगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो देखो ब्लू वाली लाइन पर गौर करना, जैसे ये ब्लू वाली मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर की ओर जाने लग जाएगी। देखो अभी तक का नीचे की ओर ये आ रही है, अब ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने लग गई है और ऊपर जाते जाते ये हमारी रेड वाली लाइन को क्रॉस कर लेती है। देखो रेड वाली लाइन को क्रॉस कर लिया है। वैसे ही हमें यहाँ पे से पहला सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट अब अप की ओर जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें पहला सिग्नल मिल चुका है, अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अब हमें यहाँ पे से MACD में स्विच करना है। MACD से कैसे सिग्नल देखने को मिलेगा, MACD की लाइंस को आपको इग्नोर करना है, आपको बस हिस्टोग्राम को यहाँ पे देखना है। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये अपने आप को रेड से स्विच कर लेगा ग्रीन में। तो देखो रेड ये अभी तक का बन रहा था, अब इसने अपने आप को ग्रीन में स्विच कर लिया। तो जैसे ये ग्रीन में स्विच कर लेता है वैसे ही हमें दूसरा अप का सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड ले लेनी थी, 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड लेनी है, देख सकते हो प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसे आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं देखो सबसे पहले हमारी जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज की लाइन है वो रेड वाली मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी। ये नीचे की ओर आएगी और ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी रेड वाली मूविंग एवरेज की लाइन को। पहला हमें सिग्नल मिल चुका है, दूसरा सिग्नल मिलेगा MACD से। MACD का ग्राफ अपने आप को ग्रीन से रेड में स्विच कर लेगा। तो यहाँ पे कहीं रेड में इसने भी स्विच कर लिया है, दोनों सिग्नल मिल गए हैं। तो ट्रेड में कहीं यहाँ पे प्लेस कर लेनी थी, 1 से लेकर के 2 मिनट की ट्रेड लेनी थी और देख सकते हो ट्रेड में हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला था। और भी मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखो कहीं डाउन की क्रॉसिंग हुई थी, डाउन का सिग्नल मिला था, डाउन की ट्रेड लेनी थी और इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। इससे पहले मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे कहीं हमें एक अप का सिग्नल मिला था, रेड वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया था और MACD भी यहाँ पे से रेड में से ग्रीन में स्विच हो चुकी थी, इसका हिस्टोग्राम भी रेड से ग्रीन में स्विच हो चुका था। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड लेनी थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। मैं यूजली इस स्ट्रेटजी को 6:30 PM से लेकर के 9:30 PM तक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस समय लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं, यानी कि दोनों सेशन एक साथ ओपन होते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है,
पर मैंने इसी स्ट्रेटजी को कुछ टेलीग्राम मेंबर्स को भी प्रोवाइड किया था और उन्होंने दिन भर इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया है और उनको कमाल के रिजल्ट मिले हैं इस स्ट्रेटजी से। तो दिन भर ये स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। नॉर्मल मार्केट में आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, साइडवेज मार्केट में आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। अगर मार्केट बीच बीच में चल रहा है तो तब आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। अब हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस यूरो यूएसडी में हम बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुकी है। ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ऑलमोस्ट किया है, अभी यहाँ पे किया नहीं है, करने वाला है। साथ ही में आप देख पा रहे होगे अभी MACD तो ग्रीन में ही है, MACD ने अपने आप को रेड में स्विच नहीं किया है। तो देखते हैं मार्केट में कैसी कंडीशन बनती है, क्या यहाँ पे से हमें क्रॉसिंग देखने को मिलती है और MACD भी अपना कलर चेंज करती है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे MACD ग्रीन ही बन रही है और साथ ही में यहाँ पे क्रॉसिंग भी नहीं हुई है। यहाँ से अब की ओर हमारी ब्लू वाली लाइन जाने लग गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए सिग्नल नहीं है, यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। आपको भी दोनों सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेड प्लेस करनी है, इसलिए यहाँ पे से मैंने मल्टीपल इंडिकेटर्स को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखते हैं अब क्या हमें आगे कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो अभी भी फ़िलहाल के लिए हमें कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है, ना कोई अप का सिग्नल है ना कोई डाउन का सिग्नल है। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे डाउन का सिग्नल मिल सकता है क्योंकि हमारी ब्लू वाली मूविंग एवरेज की लाइन डाउन की ओर जाने लग गई है। तो देखते हैं मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है, कि यहाँ पे से क्रॉसिंग देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाली है। साथ ही में MACD से अगर हम देखें तो हमें सिग्नल मिल चुका है, MACD ने अपने आप को ग्रीन से रेड में स्विच कर लिया है। तो देखते हैं आगे हमें मार्केट में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे से क्रॉसिंग हो चुकी है। तो हम यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लेस कर सकते थे, क्रॉसिंग होते ही हमें यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या निकल के आता है। यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट यहाँ इस कैंडल के ओपनिंग में हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। चलो अगर हम थोड़ा नीचे भी ट्रेड प्लेस करते तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आता 1 से लेकर के 2 मिनट की ट्रेड में। तो देख सकते हो इसके बाद हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली, उसके बाद हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। और अगर हम लेट भी होते तो स्टिल हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला था। 1 से लेकर 2 मिनट की ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। अब एक और सिग्नल देखने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक का गिव अवे में ज्वाइन नहीं किया है, हम 5 लाख रुपयों का गिव अवे कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ तक का आपने वीडियो देख लिया तो ज़रूर से आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पे से हम देखते हैं कि क्या हमें कोई और भी सिग्नल देखने को मिलता है। एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका है, देखते हैं नेक्स्ट वाले सिग्नल में हमें यहाँ पे से क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक वैसे अप का सिग्नल मिल सकता है थोड़ी देर में। तो देखते हैं क्या मार्केट की यहाँ पे कंडीशन होती है। देखते हैं, अभी भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है और अभी भी हमें सिग्नल नहीं मिला है। और यहाँ पे हमें MACD से सिग्नल मिल चुका है, ये रेड से ग्रीन में स्विच हो चुकी है। देखते हैं क्या हमें मूविंग एवरेज से सिग्नल देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज से भी सिग्नल मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अप की ट्रेड लेते हैं, हम ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, टॉप में हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा यहाँ पे रिएक्ट करता है। 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड यानी कि अगली 1 से 2 कैंडल के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पूरा मार्केट नीचे चले जाए ऊपर चले जाए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना ही, हमें 2 ही कैंडल देखनी है क्योंकि 1 से 2 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस करनी है। तो देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। और आप देख पा रहे होगे मार्केट अप की ओर चले गया और हमें यहाँ पे से ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला था।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।